सावन सोमवार की व्रत कथा। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी न हो रही है या फिर तमाम प्रयास करियर में सफलता न मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो आपकी व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। तो सुनिए दोस्तों, सावन सोमवार की व्रत पावन कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिवजी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता के कहने पर भोलेनाथ ने किया यह कि माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 11 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्तों को आपकी सेवा पूजा करेंगे। अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे? माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 11 वर्ष की जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर से बालक को जन्म दिया। परिवार में खूब जल्लोष मनाया गया, लेकिन साहूकार की पहले की तरह जब बालक 12 वर्ष की आयु का हुआ तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर रुकना वह यत्न करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। उसका विवाह होना था। वह एक आँख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटों को देखा तो वो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़े पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिया जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह एक अनाथ धन देंगे। वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह का कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी की
तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आँख से काना है। इसके बाद वह अपने मामे के साथ काशी के लिए चल गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यह यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर का धन्यवाद किया और अपनी नगरी की ओर लौटे। राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों का विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भाव से पूजा अर्चना करेगा उसके सब दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाएंगी। तो दोस्तों, यह थी